हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफ़र। पार्ट 15 में पढ़ने जा रहे हैं हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंपोजिट वाल। अगर आपका कंपोजिट वाल मीन्स एक वाल दूसरे मटेरियल का हो, दूसरा वाल दूसरे मटेरियल का हो, तीसरा वाल तीसरे मटेरियल का हो, फिर जब हीट ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम इनर टू आउटर तो उसका क्या रेट होगा, किस रेट से हीट ट्रांसफ़र होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, सो हीट ट्रांसफ़र थ्रू अ कंपोजिट वाल। ठीक है, हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पहला ही वाल जो दिख रहा है ये फायर ब्रिक का बना हुआ है, दूसरा वाल जो है स्टील प्लेट का बना हुआ है, और जो तीसरा वाल है वो मिनरल ओल का बना हुआ है, या फिर कोई कोई भी दूसरे मटेरियल का वोल बना हुआ है। ऐसे में ये फॉर एग्जांपल ये एक बॉयलर है। ठीक है, बॉयलर का ये जो इनर पार्ट है वो फायर ब्रिक का बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद का जो पार्ट है वो बना हुआ है स्टील का बना हुआ है। उसके बाद का जो पार्ट लगा हुआ है किसी और मटेरियल का लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे। तो अब ये हीट यहाँ से हीट सोर्स से निकल रहा है और हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो किस रेट से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वही हमें फाइंड करना है। ठीक है, नाउ ए क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो। अब एरिया ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर, मतलब हीट फ्लो अगर ऐसे हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर टू दिस, क्यू के परपेंडिकुलर जो एरिया है हमारा ये सब का, ये सब दिस। नाउ अभी हम फॉर्मूला देखे थे इससे पहले लेक्चर में कि हमारा हीट फ्लो थ्रू प्लेन वाल हो, सिलेंड्रिकल हो या फिर स्पेयर हो, तो T1 माइनस T2 अपॉन आर टी आ रहा था। आर टी इज द थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, बट इन दिस कंडीशन हमने R1 R2 आर से लेके R4 तक ऐसे लिख लिया। ठीक है, दिस इज R3। ओके, नाउ तो Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन R1 फॉर पहले जो ब्रिक है ये टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर T2, इसका इस पॉइंट पे टेम्परेचर T3, इस पॉइंट पे टेम्परेचर T4। तो रजिस्ट एक सर्किट कैसे बनेगा, यहाँ से यहाँ एक सर्किट, यहाँ से यहाँ एक सर्किट, यहाँ से यहाँ एक सर्किट, तीन सर्किट बना। ठीक है, देयरफॉर ये हमारे क्वेश्चन आया। तो T1 माइनस T2 को हम QR1 लिख सकते हैं, T2 माइनस T3 को QR3 लिख सकते हैं, T3 माइनस T4 को QR3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। नाउ एडिंग बोथ, तीनों इक्वेशन को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका इक्वेशन आएगा T2 से T2 कैंसिल, T3 से T3 कैंसिल, T1 माइनस T4 इज इक्वल टू QR1 प्लस R2 प्लस R3। okay, therefore heat transfer rate Q is equal to T1 minus T4 upon R1 plus R2 plus R3। ओके, और आप इसे ये भी लिख सकते हो Q इज इक्वल टू T1 माइनस T4 का RE। ठीक है, वेयर RE इज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो फाइनल हीट ट्रांसफर रेट दिस इक्वेशन, एंड वेयर R इज इक्वल टू L अपॉन KA। तो R1 क्या हो जाएगा, L1 अपॉन K1A1, R2 क्या हो जाएगा, L2 अपॉन K2A2, और R3 क्या हो जाएगा, L3 अपॉन K3A3। ठीक है, अलग अलग मटेरियल के लिए ऐसे आपको न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल के लिए जैसे आपका टेम्परेचर बता दिया फेस का, मटेरियल की कंडक्टिविटी बता दिया आपको, ठीक है, और एरिया बता दिया। अब आपको कैलकुलेट करना है, तो आप R1 R2 R3 कैलकुलेट करोगे पहले विथ दिस फार्मूले से। ठीक है, R1 R2 R3 आप कैलकुलेट करोगे ये फार्मूले से। उसके बाद यहाँ पुट करके टेम्परेचर जो स्टार्टिंग का होगा और जो आखिरी प्लेट का होगा वो माइनस कर दो तो आपका हीट रेट निकल जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स इसके बनते हैं, बट कोई कोई थोड़ा टफ होता है, बट आपको समझना है, बाकी बहुत ईजी है। ओके, तो आई थिंक आपको ये हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंपोजिट वाल टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। So thank you for watching this video. Please like and share it and don't forget to subscribe it.